हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम सभी संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण भाग हैं एवं जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको करने वाले हैं। बेशक इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार कांस्टेबल से लेकर बीपीएससी तक कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनते ही हैं और गारंटी मानिए कि एक भी प्रश्न वहाँ से आपके नहीं छूटेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और जितने भी महत्वपूर्ण भाग हैं उनके अंतर्गत क्या दिया गया है और किस किस अनुच्छेद में दिया गया है, सबका जिक्र इस वीडियो में डिटेल में होगा। तो आइए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है भाग 1। भाग 1 में दोस्तों संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है। संघ एवं राज्य के क्षेत्र की चर्चा है कि भारत में कितने राज्य हैं और उनके क्या क्या क्षेत्र हैं, उनकी क्षेत्र सीमा की चर्चा है और जिसमें अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक दिया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बनेंगे कि संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस भाग में है, तो भाग 1 हो जाएगा दोस्तों। और भाग 1 में कितने अनुच्छेद दिए गए हैं, तो दोस्तों हो जाएगा 4 अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगला वीडियो जो आएगा दोस्तों वो उसमें हम लोग अनुच्छेद की बातें करेंगे कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, 2 में क्या कहा गया है, 3 में क्या कहा गया है, 4 में क्या कहा गया है, ऐसे ऐसे करके सारे वीडियोज़ हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ अनुच्छेद 5 से 11 तक है, तो एक एक अनुच्छेद की बात करेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग भाग 2। याद रखेंगे दोस्तों, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। अब बात की जाए भाग 2 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। किसकी चर्चा है? नागरिकता की चर्चा है, जो कि हमने ब्रिटेन से लिया है। ये क्वेश्चन पूछता है बड़ा ही कि नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है। सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन से। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 2 में कितने अनुच्छेद है दोस्तों? 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, नेक्स्ट है भाग 3। ये बहुत ही वीवीआई भाग है, यहाँ से तो एक प्रश्न बनता ही है। भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है दोस्तों। मूल अधिकार की चर्चा है और मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। कुल कितने मूल अधिकार हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे। कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, वर्तमान में 6 हैं, क्योंकि एक संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है दोस्तों, 7वें मौलिक अधिकार को संविधान से हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो भाग 3 में किसकी चर्चा है? मूल अधिकार की चर्चा है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अब भाग 4 देखते हैं। भाग 4 में किसकी चर्चा है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। किसकी चर्चा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। यह किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। तो आयरलैंड। किस देश से दोस्तों? आयरलैंड। और आयरलैंड ने किससे लिया है? स्पेन से लिया है। स्पेन से लिया है और स्पेन ने इसे खुद बनाया है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है और आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया है। स्पेन ने इसे खुद बनाया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। अब है भाग 5। भाग 5 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भाग 5 में ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, इन सभी की चर्चा है। इवन सुप्रीम कोर्ट, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, इन सब की चर्चा दोस्तों संघ सरकार में है, भाग 5 में है। इसीलिए सबसे ज़्यादा अनुच्छेद होगा भाग 52 से लेकर 151 तक। लगभग 100 अनुच्छेद इसमें हैं। भाग 52 से लेकर 151 तक हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे दोस्तों, संघ सरकार की चर्चा है। ठीक उसी प्रकार भाग 6 में दोस्तों राज्य सरकार की चर्चा है। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार संघ सरकार में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की चर्चा है, उसी प्रकार इसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, इन सभी की चर्चा की गई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, भाग 8 देखते हैं। भाग 7 इसलिए नहीं है कि भाग 7 को संविधान से हटा दिया गया है। कब हटाया दिया गया दोस्तों? तो 1956 में 7वां संविधान संशोधन जब किया गया तो 1956 में भाग 7 को हटा दिया गया। भाग 7 में क्या था? तो दोस्तों भाग 7 में था राज्यों का विवरण था, राज्यों का पुनर्वितरण किया गया था। पुराने ज़माने के हिसाब से वो था, ABCD भाग में राज्यों को बांटा गया था, लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया। क्योंकि आपको पता है 1956 में जब फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया, किस आयोग ने दिया? फजल अली आयोग ने रिपोर्ट दिया, तो फिर राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया गया
और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। इसीलिए भाग 7 को दोस्तों हटा दिया गया है। भाग 8 में किसकी चर्चा है? तो केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक भाग 8 की चर्चा है, 239 से 242। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज की चर्चा है। पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत, मुखिया, ग्राम सेवक, इन सब का को बारे में पढ़ना होता है। और ये जो टॉपिक है आपका बीपीएससी के लिए और बिहार दरोगा के लिए और बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 243 से लेकर, मतलब 243 में ही ए से लेकर ओ तक बांटा गया है। कुल 15 आर्टिकल इसमें दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 243 पूछता है बच्चों कि अनुच्छेद 243 में किसकी चर्चा है? तो ग्राम पंचायत की चर्चा है। भाग 9 में किसकी चर्चा है? तो ग्राम पंचायत की चर्चा है। अब दोस्तों भाग 10 देखते हैं। तो भाग 10 में किसकी चर्चा है? तो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र की चर्चा है, SC ST की चर्चा है, इनके क्षेत्रों की चर्चा है अनुच्छेद 244 के अंतर्गत भाग 10 में दोस्तों। भाग 11 में किसकी चर्चा की गई है? तो भाग 11 में दोस्तों संघ एवं राज्य के बीच के संबंधों की चर्चा की गई है। संघ एवं राज्य के बीच क्या संबंध है, इसकी चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों। और केंद्र राज्य के जो संबंध है, यह जो है हमने कनाडा के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है दोस्तों? कनाडा के संविधान से लिया है केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों को। ठीक है। और यह जो है दोस्तों, ये 2 संबंध हो गए हैं केंद्र और राज्य के बीच में। एक होता है विधायी संबंध, एक होता है प्रशासनिक संबंध। एक होता है विधायी संबंध, एक होता है प्रशासनिक संबंध दोस्तों होता है। तो एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि संविधान के भाग 11 में संघ एवं राज्य के बीच की संबंध तो है, तो विधायी संबंध अध्याय 1 में है और प्रशासनिक संबंध अध्याय 2 में है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों कि संघ एवं राज्य के बीच का जो संबंध है वो संविधान के भाग 11 के किस अध्याय में है? तो विधायी संबंध जो है दोस्तों, जो विधायी संबंध है वह अध्याय 1 में है। जो प्रशासनिक संबंध है वह अध्याय 2 में है दोस्तों। ये प्रश्न यहाँ से बहुत डीप में जाकर पूछा था बिहार लोक सेवा आयोग के एग्जाम में। अनुच्छेद 245 से 263 तक था। ठीक है दोस्तों। ये वीडियो देखने के बाद एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। अगर आर्टिकल के या फिर संविधान के भाग के प्रश्न आते हैं तो गारंटेड है एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं भाग 12 की। भाग 12 में दोस्तों संपत्ति के अधिकार की चर्चा है। यही संपत्ति का अधिकार पहले संविधान में मौलिक अधिकार हुआ करता था, 7वां मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने इसको क्या कर दिया? हटा दिया और इसको कानूनी अधिकार घोषित कर दोस्तों इसको कानूनी अधिकार घोषित कर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। तो बिल्कुल इसको याद रखिए, संपत्ति का अधिकार भाग 12 में है। भाग 14 में क्या है दोस्तों? तो केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं दोस्तों, इसी में यूपीएससी और पीसीएस की चर्चा है। यूपीएससी एंड पीसीएस की चर्चा इसी में है, जो कि आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक है। पूछता है संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। ठीक है दोस्तों, ये भाग 14 में है। भाग 14 में किसकी चर्चा है? तो केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उसकी चर्चा है। भाग 15 देखते हैं दोस्तों। तो भाग 15 में किसकी चर्चा है दोस्तों? तो भाग 15 में जो है वो चुनाव आयोग की चर्चा है। चुनाव आयोग कह सकते हैं या निर्वाचन आयोग भी आप इसे कह सकते हैं। निर्वाचन आयोग भी आप इसे कह सकते हैं, जो क्या कर सकता है? केंद्र में चुनावों को कराने का काम करती है, उसको निर्वाचन आयोग कहते हैं। और इसकी चर्चा अनुच्छेद 324 से 329 तक है। 324 से 329 तक है। हाल फिलहाल में जो 1275 पोस्ट पे दरोगा का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसके पीटी में पूछा हुआ था कि अनुच्छेद 324 का संबंध किस चीज़ से है? तो इसका जवाब हो जाएगा चुनाव आयोग से है। चुनाव आयोग से है। मतलब देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये आपके लिए वीडियो होने जा रहा है। भाग 17 का संबंध दोस्तों राजभाषा से है। ये भी महावीवीआई प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। 2 साल पहले 2021 में जो दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ से प्रश्न आए थे कि
ये वाला प्रश्न था। बताता हूँ कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी है। इसकी चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा क्या है दोस्तों? हिंदी है। यह प्रश्न आया हुआ था अनुच्छेद 343। तो संघ की राजभाषा क्या है दोस्तों? हिंदी है अनुच्छेद 343 के तहत। भाग 17 राजभाषा का चर्चा किसमें है दोस्तों? भाग 17 में है। ठीक है। भाग 18 तो महा VVI है, इसको आप MVVI कर सकते हैं, क्योंकि कोई ही शायद एग्जाम होगा जहाँ से इसमें प्रश्न नहीं आया हो। हर एक एग्जाम में बिहार पुलिस हो, मद्यपान निषेध हो, अवर निरीक्षक हो, बिहार दरोगा हो, BPSC हो, MP PCS हो, UP PCS हो, यहाँ से प्रश्न तो 100% आते हैं दोस्तों, क्योंकि भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान की चर्चा है। और आपातकालीन प्रावधान कितना VVI है आप सभी जरूर जानते होंगे। हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। 3 तरह के आपातकाल की चर्चा है हमारे भारतीय संविधान में। पहला राष्ट्रपति शासन की पहले राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है दोस्तों, राष्ट्रीय। दूसरा राष्ट्रपति शासन की चर्चा है, दोस्तों। और तीसरा जो है वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। तीसरा जो है वो वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में इसकी चर्चा है। अब तक दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितना बार लग चुका है? तो 3 बार। कई बार एग्जाम में पूछा गया है अब तक भारत में कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुके हैं? तो 3 बार लग चुके हैं दोस्तों। सन भी मैं बता दूंगा। राष्ट्रपति शासन तो हर राज्य में लगता है, लगभग कई राज्यों में लग चुके हैं, लगभग सभी राज्यों में लग चुके हैं। लेकिन ये पूछता है कि सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था दोस्तों? तो इसका जवाब हो जाएगा पंजाब। क्या दोस्तों? पंजाब। सबसे पहली बार पंजाब राज्य में लगा था। और बात की जाए वित्तीय आपातकाल की, तो अब तक किसी भी वर्ष में यह नहीं लगा है दोस्तों। वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक एक भी बार नहीं लगा है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि कोई ऐसा आपातकाल है जो अब तक एक बार भी नहीं लगा है दोस्तों, तो वित्तीय आपातकाल है। इसको जरूरी समझकर आप लोग कॉपी में दोस्तों नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये महा VVI है आपके हर एग्जाम के लिए, बिल्कुल VVI है। अब बात की जाए भाग 20, बहुत ही इंपॉर्टेंट, संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 दोस्तों हाल फिलहाल में ही 68 पदों पे जो बहाली आई थी, जो एक्साइज इंस्पेक्टर की जो बहाली आई थी दोस्तों, एक्साइज इंस्पेक्टर, उसमें पूछा गया था कि अनुच्छेद 368 का संबंध किस चीज़ से है? तो अनुच्छेद 368 का संबंध जो है दोस्तों वो किस चीज़ से है? तो संविधान संशोधन से है। और संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? मैं आपको बता दूं तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है दोस्तों। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है ये संविधान संशोधन। और इसके तहत हम क्या कर सकते हैं? अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। ये भाग 20 में इसकी चर्चा है। तो भाग 20 का संबंध संविधान संशोधन से है, अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। और संविधान संशोधन लिया कहाँ से गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये भी प्रश्न को बिल्कुल क्या रखना है? याद रखना है। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसमें हम लोगों ने भाग 1 से लेकर भाग 20 तक देखा है। देखिए ये महत्वपूर्ण है। वास्तव में संविधान में 22 भाग हैं दोस्तों, वास्तव में संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन हमने 20 ही भाग देखा, क्योंकि ये 20 ही अति महत्वपूर्ण है। यहीं से प्रश्न आते हैं। मेरा टारगेट था कि आपका प्रश्न छूटे नहीं एग्जाम में, उस टारगेट को हमने कंप्लीट किया। अब आपका टारगेट है कि इस वीडियोस को आप हर एक ग्रुप में शेयर करें, ताकि एक एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे। बहुत ही मेहनत किया है मैंने इस वीडियो को डिज़ाइन करने के लिए, आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी पे हम लोग लेते हैं ब्रेक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद।